बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज़ मोहम्मद अरशद। हेल्पिंग हैंड्स इज़ माय यूट्यूब चैनल और मैं आपसे शेयर करूंगा एनालिटिकल केमिस्ट्री का कंसेप्ट कि हम कौन सा जो काम है वो एनालिटिकल केमिस्ट्री में करते हैं या उसका एरिया क्या है एनालिटिकल केमिस्ट्री का। तो एनालिटिकल केमिस्ट्री की जो डेफिनेशन है वो ये है, इट इज़ साइंस ऑफ केमिकल करेक्टराइजेशन। तो ये जो वर्ड है ना, केमिकल करेक्टराइजेशन, ये इसका की वर्ड है एनालिटिकल केमिस्ट्री की डेफिनेशन का। अब ये जो है केमिकल करेक्टराइजेशन, इसको हम कैसे डिस्क्राइब करेंगे एक सिंपल वर्ड में कि आपके माइंड में इमेज जो है वो बिल्ट हो जाए एनालिटिकल केमिस्ट्री के बारे में। तो केमिकल करेक्टराइजेशन से मुराद है एनालिसिस ऑफ ए कंपाउंड। तो मतलब ये हुआ एक कंपाउंड का जो एनालिसिस होता है वही उस कंपाउंड का क्या कहलाता है, केमिकल करेक्टराइजेशन। अब एनालिसिस ऑफ ए कंपाउंड जो है, इससे क्या मुराद है? एनालिसिस से मुराद सिंपल अगर हम मीनिंग लेंगे तो वो है डिटेल स्टडी। तो एक कंपाउंड को डिटेल में स्टडी करना या एक कंपाउंड का एनालिसिस करना या एक कंपाउंड के बारे में उसके जो केमिकल कैरेक्टर्स हैं उसको स्टडी करना क्या कहलाता है, एनालिटिकल केमिस्ट्री। इसको फर्दर मैं एक्सप्लेन करता हूं कि व्हाट इज़ एनालिटिकल केमिस्ट्री। इसमें आपने ये दो मेन वर्ड्स जो हैं वो याद रखने हैं, केमिकल कैरेक्टराइजेशन या एनालिसिस ऑफ ए कंपाउंड। जो एनालिसिस ऑफ ए कंपाउंड है, ये इसके दो मेन पार्ट्स होते हैं। एनालिसिस ऑफ ए कंपाउंड के दो मेन पार्ट होते हैं। एक पार्ट जो होता है, पहला पार्ट वो होता है क्वालिटेटिव एनालिसिस, और जो दूसरा पार्ट होता है एनालिसिस का वो होता है क्वांटिटेटिव एनालिसिस। अब जो है इनको हम डिफाइन करते हैं बारी बारी। क्वालिटेटिव एनालिसिस से क्या मुराद है? जो क्वालिटेटिव एनालिसिस होता है ये होता है टू डिटरमिन एलिमेंट इन ए कंपाउंड, to determine elements in a compound. Is called qualitative analysis. मैं आपको एग्जांपल के ज़रिए भी ये बात एक्सप्लेन करता हूँ क्योंकि ये बात ऐसी है, एग्जांपल ना होगी तो माइंड में नहीं बैठेगी। और जो क्वालिटेटिव एनालिसिस है, सॉरी क्वांटिटेटिव एनालिसिस है, इसमें क्या किया जाता है? टू कैलकुलेट relative amount of each element। अब हम इसको एग्जांपल से स्टडी करते हैं। एक सादा सी एग्जांपल लेते हैं आइसक्रीम की। फर्स्ट करो, हमने यहाँ पे जो कंपाउंड है वो हमारे पास आइसक्रीम है, हमारे पास आइसक्रीम है, इसका हमने एनालिसिस करना है। सादा सा मैं आपको समझाता हूँ। आइसक्रीम के बारे में सारे जानते हैं। अब जो पहला स्टेप है वो ये बताना है कि आइसक्रीम बनाने में क्या क्या चीज़ इस्तेमाल हुई है। जो जो चीज़ें किसी कंपाउंड में मौजूद होती हैं उनके बारे में बताना, ये होता है क्वालिटेटिव एनालिसिस। मिसाल के तौर पर जो आइसक्रीम है, अगर हम इसका क्या करेंगे, क्वालिटेटिव एनालिसिस, तो आइसक्रीम में क्या चीज़ें पाई जाती हैं? मिल्क होता है आइसक्रीम के अंदर। इसको हम लिख भी लेते हैं।
आइसक्रीम का जो होगा क्वालिटेटिव एनालिसिस पहले वाला, उसमें क्या लिखेंगे, उसमें मिल्क है, उसमें शुगर है, उसके अंदर मिल्क, शुगर, इसके अलावा चॉकलेट भी हो सकती है, एटसेट्रा, कुछ और भी हो सकता है। तो ये जो चीज़ें हैं ना, जो किसी चीज़ को बनाने में इस्तेमाल होती हैं, उनके बारे में बताना क्वालिटेटिव एनालिसिस है। मिसाल के तौर पर मैंने आपको एग्जांपल दिया है कि आइसक्रीम, अगर हमारे पास एक कंपाउंड है तो इसका क्वालिटेटिव एनालिसिस क्या होगा? इसका क्वालिटेटिव एनालिसिस ये होगा कि आइसक्रीम बनाने में क्या क्या चीज़ इस्तेमाल हुई है, तो वो ये चीज़ें इस्तेमाल होती हैं मोस्टली, तो ये क्वालिटेटिव एनालिसिस है। और जो दूसरा पार्ट है वो है किसी कंपाउंड का क्वांटिटेटिव एनालिसिस। उसमें ये बताना होता है कि आइसक्रीम के अंदर जो चीज़ें यूज़ हुई हैं उनमें से हर एक की कितनी मिकदार यूज़ हुई है, मिल्क की अमाउंट कितनी यूज़ हुई है, शुगर की अमाउंट कितनी यूज़ उसने की है, और चॉकलेट की कितनी अमाउंट यूज़ की है। जब हम हर एक की अमाउंट बताएंगे तो दैट इज कॉल्ड क्वांटिटेटिव एनालिसिस। अब इन दोनों को इकट्ठा कर दे तो क्या बन जाएगा? एनालिसिस। और एनालिसिस दूसरा नाम है, अल्टरनेटिव वर्ड है किसका? केमिकल कैरेक्टराइजेशन का। तो केमिकल कैरेक्टराइजेशन को स्टडी करना या कंपाउंड का एनालिसिस करना क्या कहलाता है? एनालिटिकल केमिस्ट्री। अब आप मुझे जो है चाय का, टी का एनालिसिस जो है वो सेंड करेंगे। टी का एनालिसिस करके मुझे बताएंगे कमेंट्स के अंदर कि अगर आप टी का एनालिसिस करेंगे तो टी का क्वालिटेटिव एनालिसिस क्या करेंगे और टी का क्वांटिटेटिव एनालिसिस क्या करेंगे। या फिर आप बिरयानी का एनालिसिस भी कर सकते हैं और वो भी मुझे आप शेयर कर सकते हैं कमेंट्स के अंदर कि बिरयानी का जो एनालिसिस है वो क्या होगा। तो आपके जो कमेंट्स पढ़ के मैं एंजॉय भी करूंगा और आपको बात समझ भी आ जाएगी। तो ये होता है जी एनालिसिस ऑफ ए कंपाउंड। उसके दो पार्ट्स होते हैं। दो पार्ट्स में, पहले पार्ट में ये बताया जाता है कि किसी चीज़ को बनाने में क्या क्या इस्तेमाल होता है, और दूसरे पार्ट में ये बताया जाता है जिसका नाम है क्वांटिटेटिव एनालिसिस, कि वो जो चीज़ें इस्तेमाल हुई हैं वो कितनी कितनी मिकदार में हुई हैं। ये एक कंपाउंड में उसके एलिमेंट बताना, मीन एक कंपाउंड को बनाने में जो चीज़ें इस्तेमाल हुई हैं उनके नाम बताना, और दूसरे में रिलेटिव अमाउंट, वो जितनी चीज़ें इस्तेमाल हुई हैं हर की अमाउंट बताना। ये होता है क्वांटिटेटिव एनालिसिस। तो ये जो है यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है डेफिनेशन एनालिटिकल केमिस्ट्री की। तो मेरा ख्याल में आपको समझ आ चुकी है, आ गई होगी कि व्हाट इज़ एनालिटिकल केमिस्ट्री। सिंपल स्टडी ऑफ केमिकल कैरेक्टराइजेशन और ए साइंस ऑफ केमिकल कैरेक्टराइजेशन। इट इज़ आल्सो कॉल्ड स्टडी ऑफ एनालिसिस ऑफ ए कंपाउंड। दोनों का सेम मीनिंग है। और आपका जो है एनालिसिस की मैंने आपकी एग्जांपल भी दे दी, और कमेंट्स में मुझे आप ज़रूर शेयर करना टी का एनालिसिस या फिर बिरयानी का एनालिसिस, दोनों बड़े वेल नोन प्रोडक्ट हैं। अच्छा, इसके बाद जो इस चैप्टर में हमारा मेन फोकस होगा वो ये होगा क्वांटिटेटिव एनालिसिस जो है उसके स्टेप्स के ऊपर। जो क्वांटिटेटिव एनालिसिस है, क्वांटिटेटिव एनालिसिस, इस पर हम फोकस करेंगे। इसका कंसेप्ट क्या हमें पता है। अब एक कंपाउंड का अगर हमने क्वांटिटेटिव एनालिसिस करना है तो उसके स्टेप्स कौन से होंगे, तो ये क्वांटिटेटिव एनालिसिस के मैंने स्टेप्स बताने हैं आपको। स्टेप्स ऑफ क्वांटिटेटिव एनालिसिस मीन, अगर मैं आपको कहता हूं कि मुझे आइसक्रीम का क्वांटिटेटिव एनालिसिस करके दें तो आप कौन से स्टेप्स जो है वो स्टेप से गुजारेंगे आइसक्रीम को, तो आप मुझे रिजल्ट बताएंगे। जो पहला स्टेप होगा वो ये है कि आपके पास सैंपल होना चाहिए, सैंपल फॉर एनालिसिस।
अगर मैं कहता हूं कि मुझे आप आइसक्रीम का एनालिसिस जो है वो करके बताएं, तो इट मीन कि आपके पास जो सैंपल है वो आपका आइसक्रीम होगा। अभी मैंने और जो कहता है जो जिसने आपसे एनालिसिस करवाना होता है वो आपको सैंपल देता है। अभी इसको आगे लेके चलते हैं। इसके साथ मैं आपको एक एग्जांपल और भी देता हूं। फर्ज करो हमारे पास वाटर है, जो केमिस्ट्री की एग्जांपल है, ये तो हम जर्नल से दी समझाने के लिए। वाटर एक कंपाउंड है, इसका हम एनालिसिस करते हैं। पहले कौन से वाला, क्वालिटेटिव, ये इधर करते हैं। नेक्स्ट, जो वाटर का एनालिसिस है क्वालिटेटिव, वो क्या है कि वाटर में दो एलिमेंट हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। और जो इसका मतलब वाटर को बनाने में दो एलिमेंट इस्तेमाल होते हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। जो दूसरा एनालिसिस है क्वांटिटेटिव, उसमें क्या होगा, हाइड्रोजन के कितने एटम है, 2, और जो ऑक्सीजन है उसका 1 एटम है। तो ये वाटर का एनालिसिस है। जब इसको इकट्ठा करेंगे तो ये ऐसे बन जाएगा H2O। तो यूं एनालिसिस ऑफ ए कंपाउंड से हम कंपाउंड की आइडेंटिफिकेशन कर लेते हैं। ये पर्पस होता है एनालिसिस का कि हम उसे आइडेंटिफिकेशन करते हैं। अब वापस आते हैं अपने पॉइंट की तरफ कि क्वांटिटेटिव एनालिसिस के कितने स्टेप्स होते हैं। फर्स्ट स्टेप्स है सैंपल फॉर एनालिसिस। जिसका आपने एनालिसिस करना है वो आपका सैंपल होता है। यहाँ पे हमने आइसक्रीम का एनालिसिस किया तो आइसक्रीम सैंपल होगी। इधर हमने वाटर का एनालिसिस किया तो यहाँ पे वाटर क्या है, सैंपल है। सिंपल आपके पास सैंपल आपके पास आ जाएगा। ये फर्स्ट स्टेप है। फर्स्ट स्टेप हो गया। मीन आपने जो है बिरयानी की भरी हुई प्लेट आपने सामने रख ली है एनालिसिस करने के लिए, तो इट मीन आपका फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया। सेकंड स्टेप में आपने क्या करना है, सेकंड स्टेप में आपने ये करना है, सेपरेट द डिजायर्ड कॉन्स्टिट्यूएंट। सेपरेट द डिजायर्ड कॉन्स्टिट्यूएंट्स। अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि सैंपल को बनाने में, मीन सैंपल यहाँ पे आइसक्रीम था, तो अगर यहाँ पे आइसक्रीम है तो ये क्या बनेगा, आइसक्रीम को बनाने के लिए जो जो चीज़ इस्तेमाल हुई है आपने उन तमाम चीज़ों को अलग अलग करना है। ये मतलब है सेपरेट द डिजायर्ड कॉन्स्टिट्यूएंट। कॉन्स्टिट्यूएंट का मतलब क्या है, कंपोनेंट। तो डिजायर्ड कॉन्स्टिट्यूएंट का मतलब यहाँ पर यह है कि सैंपल को बनाने में जो जो चीज़ें इस्तेमाल हुई हैं आपने उनको सेपरेट करना है। मीन कि अगर आपने बिरयानी का एनालिसिस करना है तो आपने उसमें से जो राइस हैं, चावल हैं, वो अलग कर लेने हैं। टोमेटो जो है वो अलग कर लेना है, जो ग्रीन चिली है वो अलग कर लेनी है, मसाला अलग कर लेना है, और जो अंदर जो गोश्त के टुकड़े हैं उनको आपने अलग कर लेना है। तो ये आपका सेकंड स्टेप है। सेकंड स्टेप में आपने क्या करना है, जो आपके डिजायर्ड कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं उनको आपने सेपरेट करना होता है। और थर्ड में होता है सेपरेट करने के बाद उनकी मेजरमेंट करना, मीन उनका वेट करना, मेजरमेंट एंड कैलकुलेशन। जो आपने चीज़ें सेपरेट की हैं, आपने राइस सेपरेट किए हैं, गोश्त के पीस सेपरेट किए हैं, तो आपने उनको अलग अलग उनका वेट कर लेना है। और नंबर 4 जो होगा, लास्ट पॉइंट है, वो है कैलकुलेशंस। आप एक रिपोर्ट तैयार करेंगे जिसमें ये बताएंगे कि आपने जो हमें सैंपल दिया है उस सैंपल के अंदर जो कंपोनेंट थे, कंपोनेंट 1 की कितनी मिकदार है, कंपोनेंट 2 की कितनी मिकदार है, कंपोनेंट 3 की कितनी मिकदार है। तो यूं ये जो 4 स्टेप्स हैं ये कंप्लीट करते हैं किसको, क्वांटिटेटिव एनालिसिस को। अगर आप गौर करें इन 4 स्टेप्स पे, तो जो फर्स्ट स्टेप है वो तो बहुत सादा सा है। आपको सैंपल जो है वो किसी ने देना है, प्रोवाइड करना है। मसला किस में आता है, मसला दूसरे में है, सेपरेट द डिजायर्ड कॉन्स्टिट्यूएंट, कि सैंपल में जो कंपोनेंट है उनको सेपरेट अलग अलग कैसे किया जा सके। अब प्रॉब्लम तो है इस दूसरे पॉइंट में, ये देखें, अगर आपके पास आइसक्रीम है तो आइसक्रीम में से आप मिल्क को, शुगर को, चॉकलेट को सेपरेट कैसे करेंगे, मसला है, मुश्किल है।
इसी तरह बिरयानी के अंदर जो सॉल्ट है वो तो अंदर हल हो गया, वो कैसे आप अलहदा करेंगे। तो या जो ग्रीन चिली है वो भी अंदर जो है वो मिक्स हो चुकी है। तो इस सेकंड स्टेप के लिए हमारे पास बहुत सारी टेक्निक्स हैं जिनको हम यूज़ करते हैं, और वही जो टेक्निक्स हैं उनका मैंने नाम ये लिखा हुआ है एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स। वो सारी टेक्निक्स जो मैं आपको बताऊंगा वो सारी की सारी किसके लिए होंगी, इस सेकंड स्टेप को हल करने के लिए होंगी। तो इस सेकंड स्टेप के लिए जो हमारे पास जो पहली टेक्निक होती है वो होती है फिल्ट्रेशन। यानी फिल्ट्रेशन के ज़रिए हम अपने डिज़ायर्ड कॉन्स्टिट्यूएंट को सेपरेट कर सकते हैं। नंबर 2 पे हमारे पास होता है क्रिस्टलाइजेशन, और नंबर 3 पे हमारे पास होता है सब्लिमेशन, नंबर 4 पे है सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन, और जो नंबर 5 है वो है क्रोमेटोग्राफी। तो इस तरह इन 5 टेक्निक्स को यूज़ करके हम सैंपल में मौजूद जो कंपोनेंट हैं उनको सेपरेट कर सकते हैं। तो ये जो टेक्निक्स थी ये बेसिकली एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स हैं। तो ये हमारा जो है कंप्लीट हुआ। मैं इसको रिवाइज कर देता हूँ एक मिनट के अंदर। एनालिटिकल केमिस्ट्री हमारा क्या है, ये है साइंस ऑफ केमिकल कैरेक्टराइजेशन या एनालिसिस ऑफ ए कंपाउंड, जिसके 2 पार्ट्स हैं। क्वालिटेटिव, उसमें ये बताना होता है कि सैंपल के अंदर सैंपल को बनाने में क्या क्या चीज़ इस्तेमाल हुई है या सैंपल में क्या क्या मिक्स है, वो क्वालिटेटिव एनालिसिस है। वो जो चीज़ें मिक्स हैं वो कितनी कितनी मिकदार में है, ये क्वांटिटेटिव एनालिसिस है। और क्वांटिटेटिव एनालिसिस के 4 स्टेप्स होते हैं। फर्स्ट स्टेप हमारे पास सैंपल होना चाहिए। सेकंड स्टेप में हमने उस सैंपल के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूएंट हैं, जो कंपोनेंट हैं, उनको सेपरेट करना है। और थर्ड स्टेप में वो जो कंपोनेंट सेपरेट हुए हैं उनका वेट करना है, उनको मेजर करना है, और 4 पॉइंट में रिजल्ट बता देना है, कंक्लूजन बता देना है। और जो कंपोनेंट सेपरेट करने हैं उनके लिए हमारे पास एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स जो हम यूज़ करेंगे यहाँ पर वो कौन सी हैं, फिल्ट्रेशन है, क्रिस्टलाइजेशन है, सब्लिमेशन, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन और क्रोमेटोग्राफी। मेरे चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको जो लेक्चर हैं वो फौरी तौर पर रिसीव होते रहें। और जो मैंने आपको एनालिसिस के लिए कहा है वो लाजिम मुझे कमेंट में शेयर करना।